अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। में हमने पहली टाइप्स ऑफ मोशन क्या किया था, एक्सप्लेन किया था उसको। उसमें सेकंड और थर्ड जो हमारे पास थी वो अभी रहती थी। तो सेकंड टाइप ऑफ मोशन में हमारे पास पहले हमारे पास रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि रोटेटरी मोशन क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंस है इसकी। स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेटरी मोशन। कि किसी बॉडी का अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करना, घूमना, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। वो उसकी रोटेटरी मोशन कहलाएगी कि वो पॉइंट उसका फिक्स होगा, जिस पॉइंट के गिर्द वो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ से इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। मोशन ऑफ ए स्टीयरिंग व्हील, मोशन ऑफ ए स्टीयरिंग व्हील। अब स्टीयरिंग व्हील हमारे पास क्या है, गाड़ी की, ठीक है। वो अपने एक्सिस के गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि उसकी मोशन क्या है, वो हमारे पास स्टीयरिंग व्हील की जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है। इसी तरह से मोशन ऑफ ए व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, सिंपल हमारे पास वो साइकिल का व्हील हो सकता है, ठीक है, वो मोटरसाइकिल का व्हील हो सकता है, वो भी अपने एक्सिस के गिर्द क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेंटर एक्सल कहते हैं। एक्सल के गिर्द किसी व्हील का रोटेट करना। अब यहाँ पर बोर्ड मार्कर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो कैप है ये भी इसके एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकती है। वो लाइन एक्सिस, वो लाइन होती है या वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द वो बॉडी अपनी हरकत को बार बार क्या करती है, रिपीट करती है। इसी तरह से मोशन ऑफ ए अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अब मोशन ऑफ ए अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस विच काजेज द डे एंड नाइट, जिससे दिन और रात आते हैं। तो अर्थ भी अपने एक्सिस के गिर्द क्या करती है, रोटेट करती है। अर्थ जब अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो 24 आवर्स जिसमें डे एंड नाइट आते हैं। और इसी तरह से अर्थ किसी और के एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करती है। सन के एक्सिस के गिर्द क्या करती है, रोटेट करती है। अब अर्थ के एक्सिस के गिर्द क्या चीज रोटेट करती है, मून अर्थ के एक्सिस के गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी क्या थी, हमारे पास रोटेटरी मोशन की एग्जांपल्स हैं। अब थर्ड हमारे पास टाइप ऑफ मोशन में हमारे पास आ जाती है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या है जी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन के अराउंड एक बॉडी का अपनी हरकत को बार बार क्या करना, रिपीट करना। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे। यहां पर हम बैक एंड फोर्थ भी लगा सकते हैं। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। इसकी प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल्स देखते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। अब क्लॉक का जो हमारे पास पेंडुलम होता है वो भी टू एंड फ्रो मूव करता है। ये इसकी फिक्स पॉइंट है, यहां से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, और इस तरह से ये अपनी हरकत को बार बार क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो इसकी मोशन भी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह से चिल्ड्रन इन ए सीसा। अब बच्चे एक गेम खेलते हैं, ठीक है, एक ही फिक्स पॉइंट के अराउंड वो दो बच्चे दोनों साइड पे बैठ जाते हैं और अप एंड डाउन क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। तो वो भी हमारे पास जो गेम है वो भी वाइब्रेटरी मोशन की क्या है, एग्जांपल है। इसी तरह से अब बेबी इन ए क्रेडल, एक बच्चा झूले के अंदर बैठकर वो क्या करता है, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो क्या करता है, मूव करता है। उसकी मोशन भी क्या कहलाएगी, वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। इसी तरह से हैमर ऑफ ए रिंगिंग बेल। अब बेल जब क्या करती है, रिंग करती है, उसका जो हैमर होता है, जो काज होता है किसकी, रिंगिंग की, तो ये भी उसकी क्या आएगी, एग्जांपल होगी। हैमर ऑफ ए रिंगिंग बेल इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ए वाइब्रेटरी मोशन। स्ट्रिंग ऑफ ए सितार, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जो वायर्स होती है जिनको हम प्लकिंग करने से डिफरेंट किस्म के साउंड क्या करते हैं, सुनते हैं। तो स्ट्रिंग ऑफ ए सितार ये भी एग्जांपल होगी, क्योंकि वो जो वायर्स होती हैं वो अपने मेन पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अराउंड अपनी हरकत को बार बार क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स कौन सी क्वांटिटी होती हैं?
A physical quantity which can be completely described by its magnitude is called scalar. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मुकम्मल तौर पर हम बयान करते हैं किसके जरिए? मैग्नीट्यूड के जरिए, जो कि मुकम्मल तौर पर बयान हो जाती है मैग्नीट्यूड के जरिए, उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? स्केलर्स। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट सच एज 2.5 किलोग्राम. इट मीन्स वी आर डिस्क्राइबिंग mass. 2.5 is the numerical value and kilogram is the SI unit. किलोग्राम mass का SI यूनिट है और 2.5 उसका क्या होगा हमारे पास? न्यूमेरिकल वैल्यू. 40 सेकेंड, 40 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड टाइम का यूनिट है. इसका मतलब है मैस भी हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है. 1.8 मीटर यहां पर डिस्टेंस बताना चाह रहा है वो. 1.8 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर उसका SI यूनिट है लेंथ का या डिस्टेंस का. एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाएंगी मैस. अब मैं कहता हूं 10 किलोग्राम, तो नेक्स्ट स्टूडेंट को कंप्लीट पता चल जाएगा कि सर किस चीज के बारे में बता रहे हैं? मैस के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मैस में हमारे पास उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में अप्रोप्रिएट यूनिट होता है. लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ये सारी की सारी एग्जांपल्स है हमारे पास किसकी? स्केलर क्वांटिटी की. ऐसी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली तौर पे हम बयान कर सकें किसके जरिए? न्यूमेरिकल वैल्यू के जरिए और साथ में उसके यूनिट के जरिए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? स्केलर्स. इसी तरह से हमारे पास वेक्टर्स हैं. अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. स्केलर में जस्ट मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती थी, बट वेक्टर्स में हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली तौर पे डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का होना जरूरी है. सीमत में हम बताएंगे वेलोसिटी. जैसे हम कहते हैं एक गाड़ी 15 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ लोधरा से बहावलपुर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है हमने क्या किया है कि मैग्नीट्यूड भी बताया है, साथ में इसका यूनिट भी बताया है और साथ में डायरेक्शन भी बताई है. तो डायरेक्शन का मेंशन करना जरूरी है. हाँ, अगर हम कहते हैं कि एक गाड़ी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रही है, तो स्पीड इट मीन स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें जस्ट मैग्नीट्यूड और साथ में SI यूनिट की रिक्वायरमेंट है. डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, और वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये भी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. इसी तरह से फोर्स, अगर हम कहते हैं कि 15 न्यूटन मैंने फोर्स लगाई है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एक टेबल के ऊपर ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो इट मीन्स मैंने फोर्स के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताई है, उसका यूनिट भी बताया है. मोमेंटम एंड टॉर्क, ये वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? बोल्ड फेस लेटर के साथ, जो कि आप बुक्स वगैरह में लिखते हैं. इसी तरह से एरो हेड के साथ, कि उस क्वांटिटी के ऊपर एरो हेड पुट करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं? एक क्वांटिटी के ऊपर बार लगाकर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये आज का हमारा टॉपिक था. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फर्दर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज.